से कावासाकी डिसीज जो है इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। ये सबसे ज्यादा जापान में रिपोर्टेड है। ये डिसीज का ये इंपॉर्टेंस है कि बच्चों 5 साल के उम्र से कम उनमें बुखार से शुरू होता है, फीवर से, और हार्ट का प्रॉब्लम में एंड होता है। ये इसका इंपॉर्टेंस। इसका रीजन बताऊंगा। सबके जिस्म के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है। कुछ भी बाहर से, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी कुछ भी है, तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिव होके उसको ब्लॉक करता है। अब ये डिसीज में, कावासाकी डिसीज में क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाता है, होके जिस्म के अंदर हार्ट का ब्लड आर्टरी जो है उसको फॉरेन मटेरियल समझ के, बाहर से आया हुआ मटेरियल समझ के खुद का हार्ट का आर्टरी में और आर्टरी को वो डैमेज करता है। इसलिए वो डैमेज होके वो बैलून जैसा सूजन हो जाता है, नहीं तो हार्ट अटैक आने का भी चांसेस है। ये इसका रीजन है। इसका शुरुआत बुखार से होगा और साथ साथ में 5 इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स रहेगा। 1, गले में सूजन। 2, हाथ पैर में सूजन और लालागी, और साथ साथ में आंख में और जबान में लालागी। ये 5 फीचर्स होता है। उसके साथ में 3 महीने के अंदर हार्ट का बीमारी शुरू हो जाएगा। हार्ट में जो ब्लड आर्टरी जो है उसका नॉर्मल अपीयरेंस ऐसा रहता है। कावासाकी डिसीज में ऐसा बैलून जैसा एन्यूरिज्म फॉर्म होता है, जैसा ये आप ये पिक्चर देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये फूट सकता है, नहीं तो वहां का नॉर्मल ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का चांसेस है। ये बुखार शुरू होके 3 महीने के अंदर हो सकता है, और ये हार्ट इन्वॉल्वमेंट आने का चांसेस बढ़ जाता है जो बच्चे को बुखार, नहीं तो ब्लड, उनका खून में हीमोग्लोबिन कम है, एल्बुमिन कम है, WBC ज्यादा है, अगर C रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है। जैसा मैंने पहले बताया था, 5 साल के कम उम्र में बच्चों को ये कावासाकी डिसीज पाया जाता है। अगर ये डिसीज, ये बच्चा जो है 1 साल से कम है, तो हार्ट का प्रॉब्लम इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसका हार्ट रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन से शुरू होगा, जैसा कि चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राफी, और उसके साथ साथ में ब्लड टेस्ट भी करना है। इसका ट्रीटमेंट जो है एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, ताकि हम इसका कॉम्प्लिकेशन को रोकें। एडमिट करके IV गामा ग्लोबुलिन दिया जाता है, साथ साथ में एस्पिरिन 2 नहीं तो 3 महीने तक चाहिए। जब हम गामा ग्लोबुलिन दे नहीं पाते उस टाइम में साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं तो प्लाज्मा एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, जैसा मैंने पहले बताया था। जब भी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, डिसीज है, तो हम यूजुअली स्टेरॉइड्स देते हैं। बट ये कंडीशन में यूजुअली हम स्टेरॉइड्स ज्यादा प्रेफर नहीं करते, और ये डिसीज हम गामा ग्लोबुलिन से मैनेज करते हैं। तो ये कावासाकी बीमारी का यह इंपॉर्टेंस है कि बच्चों 5 साल उम्र कम बुखार से शुरू होके हार्ट प्रॉब्लम में जाके खत्म होता है। तो ऐसा ही जैसे मैंने बताया था, इसका मैनेजमेंट ऐसा होता है। शुक्रिया।